सोचो, मैं तुमसे अगर कहूँ कि तुम डोपामिन को जो समझते हो वो नहीं है, बल्कि डोपामिन कुछ और ही है। तो अब तुम लोग क्या समझते हो डोपामिन को? मेजॉरिटी लोग डोपामिन को यही समझते हैं कि ये एक ऐसा केमिकल है जो हमें प्लेजर देता है, जो हमें हैप्पीनेस देता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। बट डोपामिन ऐसा नहीं है, और डोपामिन बहुत आगे, बहुत बड़ी चीज़ है। डोपामिन डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें सिर्फ प्लेजर नहीं, बल्कि ये हमें बहुत अच्छी अच्छी हैबिट बना सकता है और बहुत बुरी बुरी हैबिट मिटाने में हेल्प कर सकता है। अगर हमने डोपामिन को अच्छे से समझा तब होगा ये। अगर डोपामिन को अच्छे से समझना है तो पहले हमें ये समझना होगा कि डोपामिन क्या नहीं है, जो मेजॉरिटी लोग के दिमाग में घुस चुका है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू डोपामिन। लोग डोपामिन को एक प्लेजर केमिकल की तरह देखते हैं, लेकिन डोपामिन ऐसा नहीं है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें उस प्लेजर को पाने में हेल्प करता है, जो हमें एक वांटिंग वाले फेज में ले जाता है, जो हमें मदद करता है चीज़ों को पाने में, नॉट एक्चुअल हैप्पीनेस। दोनों में अंतर है। वो अलग केमिकल है जो हमें एक्चुअल हैप्पीनेस देते हैं, एक ये ऐसा केमिकल है जो हमें उस हैप्पीनेस को पाने में हेल्प करता है। अब इस बात को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मेरे सामने एक पिज़्ज़ा रखा है जिससे बहुत टेस्टी टेस्टी स्मेल आ रही है। अब मुझे उसको खाने की इच्छा हुई। अगर मुझे उसको खाने की इच्छा हुई तो मैं कुछ ना कुछ एफर्ट करूंगा उसको खाने के लिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा खाने के लिए। मैं अपने हाथ से खाऊंगा, मैं उसके पास तक जाऊंगा, यानी टोटली मैं कोई ना कोई एफर्ट करूंगा। अब जो मैं एफर्ट करूंगा, वो एफर्ट क्यों करूंगा और किसके कारण करूंगा? वो एफर्ट करूंगा मैं डोपामिन के कारण। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने वो देखा, हमारे दिमाग में सिग्नल आया कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है, इसके थ्रू हमें मज़ा या तो आ सकता है या तो आएगा, दोनों में से कोई एक कारण होता है। तो जैसे ही हमारे दिमाग को लगा कि इससे मज़ा आ सकता है, तो डोपामिन आया हमारे दिमाग में, डोपामिन स्पाइक हुआ। और जैसे ही डोपामिन स्पाइक हुआ तो हमने वो काम किया, यानी कि हमने वो पिज़्ज़ा खाया। और जैसे ही पिज़्ज़ा खाया तो हमें जो एक्चुअल प्लेजर मिला, या जो मिल सकता है, वो मिलता है हमें एंडोर्फिन्स और ओपियोइड्स की वजह से। ये एक्चुअल में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें एक्चुअल में खुशी मिलती है या एक्चुअल में हैप्पीनेस मिलता है, ना कि डोपामिन की वजह से। एक चीज़ हमें क्लियर करने की ज़रूरत है कि डोपामिन इज़ नॉट समथिंग दैट गिव अस द एक्चुअल प्लेजर। इट इज़ समथिंग दैट हेल्प अस टू अचीव समथिंग, और इट इज़ रिलेटेड टू वांटिंग, यानी कि हमें ये चाह से जोड़ता है, ना कि हमें असलियत की खुशी से। और डोपामिन एडिक्टेड क्यों होता है? डोपामिन बहुत ही एडिक्टिव इसलिए होता है क्योंकि अगर दिमाग में एक बार स्पाइक आया तो हमारे दिमाग को लगने लगता है कि अगर खुशी मिलेगी किसी चीज़ में तो वो इसी चीज़ में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे स्पाइक आया था। अब एक एडिक्शन लेना चाहूँगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जिससे डोपामिन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, वो स्मोकिंग का। हम एक बार स्मोकिंग किया, हमारे दिमाग में डोपामिन की स्पाइक आई। अब डोपामिन की स्पाइक आई और स्मोकिंग किया। अब हमारे दिमाग को लगता है, जब भी बोर हुए या जब भी कुछ ऐसा हुआ, तो हमारे दिमाग को लगता है कि खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। तो खुशी चाहिए के लिए वो याद करता है पुरानी चीज़ों की। डोपामिन स्पाइक किससे आई थी? वो आई थी स्मोकिंग से। तो हमारा दिमाग फिर से स्मोकिंग के लिए हमें फोर्स करता है, और वो फोर्स करता है डोपामिन के कारण। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि जो एक्चुअल प्लेजर है वो उस चीज़ को करने के बाद आएगा, लेकिन डोपामिन उस चीज़ को करने के पहले ही आ चुका होता है। वो हमें हेल्प करता है एंडोर्फिन्स और ओपियोइड्स के लिए। ये समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डोपामिन कभी एक्चुअल में प्लेजर के लिए काम नहीं करता, और डायरेक्टली तो कभी नहीं करता। एक और मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में फैला हुआ है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग में डोपामिन 100% होता है, और शाम होते होते या फिर जैसे हम एक्टिविटी में, बहुत सारी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं, तो हमारा डोपामिन ख़त्म हो जाता है। ये ऐसा नहीं होता, बट इससे रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे होता है। हमारा दिमाग मैं ऐसे कोई बैटरी टाइप से सिस्टम नहीं है कि 100% और 0%, बल्कि ये हमारा दिमाग डोपामिन को सेंसिटिव होता है, डोपामिन को सेंस कर सकता है। और जैसे ही हमें बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती है, यानी हम कई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बहुत सारा डोपामिन आया, बहुत ज़्यादा डोपामिन आया, स्मोकिंग हो गया, अडल्ट कंटेंट हो गया,
और ऐसी-ऐसी भी एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत कम डोपामाइन होता है, जैसे कि पढ़ाई करना और वॉक करना, गाने सुनना, ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत कम डोपामाइन स्पाइक्स आती है हमारे दिमाग को। तो एक टाइम बाद क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है तो वो छोटे-छोटे स्पाइक्स को सेंस करना ही बंद कर देता है। वो वैसे बिहेव ही नहीं करता जैसे पहले करता था। यही प्रॉब्लम होती है कि हम कोई भी एडिक्शन में बहुत ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को एक स्पाइक मिला, मान लो यहाँ तक स्पाइक मिला, तो वो अगली बार सेम प्लेज़र के लिए यही स्पाइक नहीं रहेगा। अगर सेम प्लेज़र चाहिए तो हमें स्पाइक बढ़ाना पड़ेगा, और इसी तरीके से स्पाइक बढ़ाते हम उस एडिक्शन के एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। यही कारण होता है कि आज जो व्यक्ति एक सिगरेट पीता था, वो 4 महीने बाद या 1 साल बाद 1 सिगरेट में काम नहीं चलेगा, उसको 1 दिन में 4 चाहिए पड़ेंगे। सो ऐसे ही डोपामाइन काम करता है। और जो छोटी-छोटी स्पाइक्स होते हैं और छोटी-छोटी स्पाइक्स होते हैं, उनको तो दिमाग सेंस करना बंद ही कर देता है, यानी उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। उससे स्पाइक मिली थी, लेट्स से कि मैंने पढ़ाई की, मुझे बहुत छोटी-सी स्पाइक मिली, तो वो अगली बार वो पढ़ाई करने का मतलब अजीब-सा लगेगा तुम्हें, पढ़ाई करते टाइम बोरिंग लगेगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। वो इसलिए होगा तुम्हारा क्योंकि दिमाग बोलेगा यार मैं इतना सा प्लेज़र क्यों लूँ जब मुझे इतना बड़ा मिल रहा है। जब मुझे इतनी बड़ी स्पाइक मिल सकती है तो मैं इतनी छोटी स्पाइक लेकर क्या करूँगा? मुझे चाहिए वो बड़ी वाली स्पाइक, वो चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। तो ऐसे ही एडिक्शन में होता है हमारे साथ। फिर हम कभी छोटी-मोटी काम कर ही नहीं पाते, हमारा मन ही नहीं करता। ये जो टर्म आती है कि मन ही नहीं करता, ये वही होता है कि डोपामाइन रिलीज़ ही नहीं हो रहा, तो मैं कैसे करूँ वो काम? मुझे वो इच्छा ही नहीं आ रही है, मुझे दिमाग वो फ़ोर्स कर ही नहीं रहा वो चीज़ करने के लिए। सो इसका एक सॉल्यूशन होता है, और मैं बड़ा ही रॉ तरीके से वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वो सॉल्यूशन ये होता है कि हमें कहीं न कहीं उसके बाद अपने दिमाग को फ़ोर्स ही करना पड़ेगा एक ऐसे काम करने में या ऐसी चीज़ें करने में जिनमें एक्चुअल में कोई मज़ा नहीं आ रहा, बस मन मार के बैठे हुए हैं, और वो मन मार के बैठना ही पड़ेगा। यही सॉल्यूशन है, लो डोपामाइन एक्टिविटी को एन्जॉय करना पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है, और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये सॉल्यूशन जो मैंने बताया बहुत ही रॉ लैंग्वेज में बताया है, इसको बहुत ही फैंसी तरीके से बताया जा सकता है। एक टर्म जो इंटरनेट पे बहुत चलता है, डोपामाइन डिटॉक्स नाम से। तो ये जो होता है इसमें यही करवाते हैं कि लो डोपामाइन एक्टिविटी करवाएँगे, जिसके कारण से हमारा डोपामाइन सिस्टम जो होता है दिमाग में, वो रीसेट हो जाता है। यानी कि हमारा दिमाग फिर से छोटे-छोटे स्पाइक्स को अगेन सेंस करने लगता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे उसको बड़ी स्पाइक दिखेगी तो वो अचानक से बौखला सा जाएगा, फिर तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसको बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में और बहुत ही अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली करने जाओगे डोपामाइन डिटॉक्स को तो बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि किसी को मैं ₹1000 दे रहा हूँ और किसी को मैं ₹10 दे रहा हूँ, तो वो ₹10 क्यों ही लेगा? वो ऑब्वियसली बात है 1000 लेगा। सेम है, अगर तुम्हारे दिमाग के सामने एक बड़ी स्पाइक आएगी, एक छोटी स्पाइक आएगी, तो छोटी क्यों ही लेगा? बड़ी ही लेगा ना, ऑब्वियसली। यही हमारी दुनिया का रूल है कि जिसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे वही लेगा, कम क्यों लेगा? तो अगर हमें डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कॉन्शियसली वे में करना चाहिए। एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत छोटा आदमी हूँ या मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूँ इसलिए ये बोल रहा हूँ, और कहीं आपके सामने कोई बड़ा क्रिएटर बोले कि डोपामाइन के बारे में कुछ और बताए तो वो सच है क्योंकि वो बड़ा है और मैं छोटा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो पढ़ लिख के और सोच समझ के बोल रहा हूँ। और अगर कहीं आप इसके अलावा डोपामाइन की कोई और डेफिनेशन सुनो तो अपने आप को ज़रूर बताइए, अपने आप को ज़रूर समझाइए कि एक्चुअल में डोपामाइन क्या है, और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर कभी वीडियो को शेयर करने का मन ना भी करे, कि जो बोले कि भाई वीडियो इतनी बेकार क्वालिटी में, इतना बेकार है, बैकग्राउंड सही नहीं है, मैं वीडियो शेयर नहीं करूँ, मैं वीडियो शेयर क्यों करूँ, तेरी वीडियो कौन ही देखेगा। तो आप ऑब्वियसली इंटरनेट पर जाके पढ़ भी सकते हैं कि एक्चुअल में डोपामाइन क्या है, और इसके बाद आप उसे बता सकते हैं बड़े क्रिएटर को कि भाई एक्चुअल में डोपामाइन क्या है। ठीक है? तो इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी थॉट पसंद आई हो और आपको डोपामाइन की जो मैंने डेफिनेशन बताई वो सही लगी हो, और आपके दिमाग में एक आध भी मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आई गॉट इट, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।